हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th साइंस में चैप्टर नंबर 1 करेंगे। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपके दोस्त ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल भी और आज भी एक ही प्रकार का खाना खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम क्या करते हैं, अलग अलग के प्रकार के खाना खाते हैं अलग अलग टाइम्स में। नेक्स्ट हेडिंग इज़ फूड वैरायटीज़। ठीक है, तो इसमें आपकी एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी फर्स्ट करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपके जो फ्रेंड्स हैं इंडिया के अलग अलग रीजन्स में रहने वाले, ठीक है। मान लो आपकी क्लास में कई बच्चे हैं, कोई साउथ का रहने वाला है, कोई नॉर्थ का रहने वाला है, तो क्या होता है अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड्स की वैरायटीज़ होती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने अलग अलग दोस्तों से क्या करना है, पूछना है, उनसे बात करनी है। और आपको इस टेबल में, जो टेबल दी गई है, इसमें आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, आपका जो स्टूडेंट है या फ्रेंड है, और फूड आइटम्स ईटन इन ए डे, और उसने एक दिन में क्या क्या फूड आइटम्स उसने खाई है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको अलग अलग फूड वैरायटीज़ के बारे में पता लगेगा कि अलग अलग फूड वैरायटीज़ हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइम्स में खाई जाती है। नेक्स्ट पर आएंगे, देयर सीम्स टू बी सो मच वैराइटीज़ इन द फूड दैट वी ईट 1.1, वट आर दोज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब ये क्या कह रहे हैं, जो आपने टेबल में अभी जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है 1.1 में, वट डू वी ईट, कि हमने क्या खाया, जो अपने दोस्तों से आपने पूछ के यहाँ पे फिल किया है। तो इसमें हमने क्या देखा है कि अलग अलग दोस्तों ने क्या किया है, सबके घर पे अलग अलग खाना बना है, तो वो अलग अलग वैरायटी हो गई फूड की, है ना। अब देखेंगे व्हाट आर दोज फूड आइटम्स मेड ऑफ, और ये जो फूड आइटम्स है ये किसकी बनी होती है, चलो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। We take raw rice and boil it in water. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare dish of boiled rice. तो इसमें क्या बताया गया है, जो हम घर पे चावल खाते हैं ना, उन चावल के बारे में इसमें बताया गया है। वो चावल बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हमें चाहिए होता है रो राइस। रो राइस का मीन्स होता है कच्चा चावल हम यूज़ करते हैं। उसको क्या करते हैं, बॉयल इन द वाटर, उसको पानी में हम उबालते हैं। तो जस्ट 2 मटीरियल्स, केवल हमें इसमें चावल बनाने में क्या चाहिए, 2 मटीरियल चाहिए। एक तो पानी चाहिएगा और दूसरा हमें इसमें क्या चाहिएगा, रो राइस यानी कि कच्चा चावल चाहिए। तो ये जो मटीरियल होता है इन्हीं को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या होती है, सामग्री होती है, यानी कि वो मटीरियल जिससे हम खाना बना रहे हैं या हमें खाना बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और कुछ आइटम्स होती है, इसमें तो हमने जो राइस बना रहे हैं इसमें केवल 2 आइटम्स यूज़ हुई हैं, बट जब हम कुछ और अदर फूड्स बनाते हैं, अदर फूड आइटम्स बनाते हैं, तो हमें क्या मैनी इंग्रेडिएंट्स यानी कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी हम जब बनाएंगे तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल्स एंड सो ऑन। इससे भी अलग और भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल करी बनाने के लिए। ठीक है, देन एक्टिविटी 2 पर आएंगे। एक्टिविटी 2 में क्या कह रहे हैं, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब वो टेबल जो आपको मैंने बनवाई थी 1.1 में, उसमें क्या करना है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। वो जो आपके फ्रेंड ने बताया ना कि आज मैंने ये खाया है, आज मैंने ये खाया है, तो आपको बताना है उसमें जो बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसकी आपको इस एक्टिविटी में क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। कि जैसे कि आपके दोस्त ने बताया कि आज मैंने चावल खाए हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, आप एक साइड में, जैसे नीचे टेबल बनी हुई है, एक साइड में आप लिखेंगे यहाँ पर राइस, फूड आइटम लिखेंगे राइस, और उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या आएगा, इंग्रेडिएंट्स में आप 2 चीज़ लिख सकते हैं, रो राइस एंड वाटर। ठीक है, तो
मैं समझती हूँ कि आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि फूड आइटम्स में आपको एक फूड लिखना है और इंग्रेडिएंट्स में आप क्या लिखेंगे कि वो जो फूड आइटम है वो किस किस से बनी है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो सेकंड एक्टिविटी में आप यही करेंगे, जैसे कि अदर्स हैंड इसमें दे रखा है जो रोटी है और जो चपाती है। रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आटा और पानी चाहिए होता है। तो जो रोटी के फूड आइटम्स होंगे वो हमारे होंगे आटा और पानी। ऐसे एक फूड आइटम्स दिए गए हैं, दाल है, दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, पल्सेस चाहिएंगी, दाल होगी, वाटर होगा, सोइल ऑयल, ऑयल की जगह पे हम घी भी यूज़ कर सकते हो, और मसाले। ठीक है, स्पाइसेस बोलते हैं मसालों को। तो ये आइटम्स की हमें ज़रूरत होती है फूड आइटम्स बनाने के लिए, ये इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है, व्हाट डू वी फाइंड। तो हमने जो अभी पीछे पढ़ा है वो हमने क्या खोजा, उसमें हमने देखा कि डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कुछ जो अलग अलग प्रकार की फूड आइटम्स जो बना रहे हैं उसमें क्या है, कॉमन है। जैसे कि हमें राइस बनाना है, राइस बनाने के लिए हमें पानी तो चाहिए ही है ना। और जैसे कि हम दाल बना रहे हैं तो उसमें भी हमें पानी चाहिएगा, और हम आटा बना रहे हैं उसमें भी हमें पानी चाहिएगा। तो ये पानी जो हो गया, जो वाटर हो गया, वो क्या हो गया, हमारा एक कॉमन मटेरियल हो गया, कॉमन इंग्रेडिएंट हो गया जो हमें फूड बनाने में यूज़फुल है। ठीक है, नाउ सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो 1.2 में हम डिस्कस करेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। It may be easy for us to guess is the source of some of the ingredients that we listed in 1.2. Fruits and vegetables, for instance, figure number 1.2a, where do they come from? इस लाइन्स में ये क्या कह रहे हैं, अब ये गैस करना इजी होगा। जैसे कि हमने 1.2 जो टेबल हमने मेंशन की है ना, जिसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं कि कौन सी आइटम्स किस किस इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी हुई है। तो जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स है वो कहाँ से आते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे है ना। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आते हैं। ऑफ कोर्स वो कहाँ से हमें मिलते हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से तो मिलते हैं। आपने देखा होगा, you may have seen paddy or wheat fields with row and rows of plants which give us these grains. आपने देखा होगा पैडी बोलते हैं धान को, चावल को। ठीक है, चावल और गेहूं के खेत आपने देखे होंगे। ठीक है, जहाँ से हमें कच्चा चावल और कच्चा ही गेहूं हमें मिलता है, तो उसके खेत होते हैं, खेत सबने देखे होंगे है ना। तो कहाँ से, तो जो हमारी मेन सोर्स है वो कहाँ है, हमारी मेन सोर्स प्लांट से तो हमें सब कुछ मिल रहा है, सब इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक द मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ फूड आइटम्स, कुछ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं। जैसे कि एनिमल से हमें क्या मिलता है, लाइक मिल्क मिलेगा, एग मिलेगा, मीट, ये सब हमें कहाँ से मिल रही हैं, ये सब हमें एनिमल से मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 3 पर आते हैं। एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है, कुछ हमें इसमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है 1.3। ठीक है, वो पहले से इन्होंने बनी हुई दी गई है। उसमें क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखे थे ना, फूड आइटम्स है, जैसे कि इडली है आपका फूड आइटम है। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि राइस यूज़ होता है इसको बनाने में, उड़द की दाल चाहिए होती है, सॉल्ट चाहिएगा, वाटर चाहिएगा। इन सब इंग्रेडिएंट से मिलकर क्या बनेगा, हमारा फूड आइटम इडली बनेगी। ठीक है, इडली तो खाई होगी सबने। ठीक है, और ये सब आते कहाँ से, राइस है, उड़द की दाल है, सॉल्ट है, वाटर है, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब आते हैं प्लांट्स से। तो इनकी सोर्स क्या है, प्लांट से। इन सब की सोर्स क्या होगी, प्लांट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दे रखा है चिकन करी। अब चिकन करी कोई बना रहा है तो उसमें हमें क्या चाहिएगा, चिकन चाहिएगा। और चिकन कहाँ से मिलेगा, चिकन एनिमल से मिलेगा है ना। स्पाइसेस चाहिए, स्पाइसेस कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से। ऑयल और घी चाहिए, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं। ठीक है, और वाटर तो चाहिए। नेक्स्ट हमें खीर बनानी है, तो खीर के लिए हमें क्या चाहिएगा, मिल्क चाहिएगा।
राइस चाहिएगा और शुगर तो चाहिएगा, ठीक है। तो हमें मिल्क कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, और राइस प्लांट से मिलेगा, और शुगर भी हमें प्लांट से मिलती है। आगे हम देखते हैं व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 1.3। तो जो 1.3 एक्टिविटी हमने अभी, जहाँ से हमें सोर्स के बारे में पता लग रहा था ना, वो वाली जो हमने एक्टिविटी की है लास्ट वाली, उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन ये निकलता है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स आर सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। जो प्लांट्स है वो सोर्स है किसकी, फूड और इंग्रेडिएंट्स की। लाइक जैसे कि ग्रेन्स है, सीरियल्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है एनिमल प्रोवाइडर्स विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। क्या कह रहा है, एनिमल प्रोवाइडर्स, हमें एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, मीट मिलता है, मीट के जो प्रोडक्ट्स है वो मिलते हैं, एग्स मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला है, पीछे वाली जो टेबल हमने रीड की है उससे हमें पता लगता है कि कुछ जो सोर्सेस हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं, और जो कुछ सोर्सेस हैं हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है, ठीक है। काउ, गॉट्स एंड बफलोस आर सम कॉमन एनिमल्स। ये कुछ कॉमन एनिमल्स के नाम दिए गए हैं विच गिव अस मिल्क, जो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, दूध और दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्रीम हो गया, चीज़ हो गया एंड कर्ड, आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। ये सब मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप अदर एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज ए फूड। कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जो फूड के रूप में यूज़ किए जाते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्लांट्स क्या है, एक सोर्स है हमारे भोजन के लिए। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, और कुछ प्लांट्स के पार्ट्स भी ये हम चेक करेंगे। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हमने बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स देखी होंगी। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के क्या खाते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं। समटाइम्स फ्रूट्स को, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो रूट्स होती हैं, उनको भी हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, कुछ स्टेम्स भी होती हैं। इवन फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स भी होते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या तुमने कभी पम्पकिन खाया है, कद्दू। आगे देखते हैं, चलो। फ्लावर्स डिपर इन राइस, पेस्ट एंड फ्रेंड ट्राई इट, ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, 2 और 2 से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं। ईटेबल्स का मीन्स होता है जो खाने योग्य पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड वेजिटेबल्स। इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे कि मस्टर्ड है, सरसों है, अब हम सरसों के बीज से क्या करते हैं, ऑयल भी प्राप्त करते हैं, और जो सरसों के पत्ते होते हैं एज ए फूड हम उसे खाते भी हैं, उसकी सब्जी भी बनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज ए फूड। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज ए फूड, ठीक है। क्या तुम सोच सकते हो कि जो बनाना का प्लांट है वो यूज्ड एज ए फूड, उसके जो पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, खाने के लिए यूज़ होते हैं, ऐसे फूड हम उसको यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, आपको और एग्जाम्पल से सोचने हैं। वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज ए फूड, जिसका सिंगल पार्ट और जो मोर पार्ट्स यानी कि एक या एक से ज़्यादा पार्ट क्या होते हैं, एज ए फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर मैंने आज आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आगे की एक्सप्लेनेशन आपको दूँगी, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का लिंक आपको मिल सके। थैंक यू।